रामपथ है तैयार, प्राण प्रतिष्ठा का है इंतजार। 22 जनवरी की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, राम भक्तों का जोश आसमान छूता जा रहा है। बस इंतजार है उस शुभ घड़ी का जब प्रभु श्री राम भव्य मंदिर में विराजेंगे, जहां प्रतिष्ठापित करने का स्वप्न 500 साल से हमारे पूर्वजों ने देखा था। वह स्वप्न अब साकार होने वाला है। ऐतिहासिक पल की गवाह बनने जा रही है रामनगरी। अयोध्या में हर पल विकास की एक नई इबारत लिखी जा रही है। तो जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सबको ही। राम नाम अयोध्या में आप सभी का स्वागत। तो एक बार फिर हम अयोध्या पहुंच चुके हैं। आज से लगभग 12 दिन पहले, यानी कि जब साल की शुरुआत हो रही थी, तब हमने दिखाया था कि ये जो राम पथ है तब कैसा इसका निर्माण हो रहा था। और अब से कहा जा सकता है कि लगभग 12 दिन बाद इसकी तस्वीर, यानी कि समय को पंख जैसे लग गए हैं, वैसे आप देख सकते हैं कि इसकी तस्वीर पूरी बदल चुकी है। जब हमने 1 जनवरी को आपको अपना पहला एपिसोड राम राम अयोध्या का दिखाया था, तब ये राम पथ कहा जा सकता है कि ढेर सारे श्रमिक इसमें काम कर रहे थे। लगातार इसका चौड़ीकरण किया जा रहा था, सुंदरीकरण किया जा रहा था। लेकिन आज लगभग 10 या 12 दिन के बाद आप देख सकते हैं कि 10 दिन के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगभग काम समाप्ति की ओर है। और समाप्ति की ओर हो भी क्यों ना, क्योंकि 22 जनवरी की जो तारीख है वो लगातार सामने आती जा रही है। एक बार हम अपने कैमरामैन से फिर कहेंगे कि राम मंदिर का वो गुंबद दिखाएं, क्योंकि उसी गुंबद से हमने उस दिन शुरुआत की थी। तब आप देख सकते हैं कि ढेर सारे श्रमिक गुंबद का, वो राम मंदिर है उसका निर्माण कर रहे थे। आज देख सकते हैं कि पूरी तरीके से राम मंदिर लगभग जो 2 तल है वो बनकर तैयार हो गया। ऊपर का जो आप गुंबद देख सकते हैं वो फिनिश हो गया, यानी कि फिनिशिंग हो गई उसकी। उसमें उसके साथ साथ प्रथम तल, द्वितीय तल तैयार हो चुका है। लेकिन उस दिन आप देख रहे थे उस पे काफी काम चल रहा था। उसके बगल में एक और मंदिर है बड़ा सा, उस समय भी, उस दिन भी उस पर काम चला था। आज लगभग काम समाप्ति की ओर है। जो श्रमिक आप देख रहे हैं ऊपर, वो कहा जा सकता है कि इस मंदिर को पूर्ण करने में लगे हुए। तो सिर्फ 10 दिन में एक बड़ा बदलाव। 1 जनवरी को जो रिपोर्ट दिखाई थी उसमें राम पथ पूरी तरीके से बन रहा था, यहाँ पत्थर भी नहीं लगे थे। लेकिन 10 दिनों के बाद, यानी कि समय कितनी तेजी से चल रहा है और काम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि 22 जनवरी की जो तारीख है, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा की जो तारीख है, वो बेहद महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि लगातार काम चल रहा है। और जैसे जैसे तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे यहाँ का काम समाप्त होता जा रहा है। लेकिन अभी भी दर्शक जो है, अभी भी जो श्रद्धालु है, अभी भी जो राम भक्त है, वो लगातार आ रहे हैं, अलग अलग जत्थों में आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं। तो आज हम दिखाएंगे 10 दिन में कितना बदला है राम पथ, 10 दिन में कितनी बदली है अयोध्या। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ ही राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ और धर्म पथ का भी निर्माण किया गया है, जिनमें से राम पथ वो प्रमुख मार्ग है जो भव्य राम मंदिर की ओर ले जाता है। आप जब इस पथ से गुजरेंगे तो इसकी भव्यता आपको त्रेता युग की याद दिलाएगी। ये एक पूरा जत्था आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे पूरा जत्था आप देख सकते हैं कि ये लोग हैं और ये राम भक्त है जो कहाँ से आए आप लोग? महाराष्ट्र संभाजी नगर आज से आए हुए। आप देख सकते हैं कि भगवान श्री राम के दर्शन हो गए। हो जी, एकदम बढ़िया, बहुत भारी लगा। मोदी जी है, योगी जी है, तो सब कुछ है। पहले भी आए हैं? पहले नहीं, पहली बार आए हैं। राम एकदम बहुत बढ़िया। हाँ, आसानी से दर्शन हो गया। अभी तो पूरा मंदिर बनना बाकी है। जब मंदिर बनेगा तो ये दरबार तो अलग सा लगेगा। एक बार फिर आएंगे? दोबारा बार आएंगे, बार आएंगे। एक बार नहीं, बार आएंगे। एक बार नहीं, बार आएंगे आप। मैं पंजाब से आया हूँ। भाई साहब पंजाब, ये लोग महाराष्ट्र से आए हैं, ये पंजाब से। तो भगवान वाल्मीकि के साथ वहाँ पर आए थे। वो जो मंदिर है 83 बीघों में फैला हुआ है, सिचुएटेड ऑन दी बैंक ऑफ सरस्वती नदी एज पर आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। वहाँ पर दूर दूर से लोग सारे भारतवर्ष से और भारत के बाहर भी आते रहते हैं। हम उसके लिए स्पेशल यहाँ पर ज्योति लेने आए हैं। यहाँ पर ज्योत लेकर जाकर प्रखंड करेंगे वहाँ पर। और 22 तारीख को बहुत ही भव्य प्रोग्राम बनाएंगे। और जहाँ पर राम की कृपा हुई, तहाँ पर कहा जा सकता है कि जिस पर भगवान राम की कृपा होती है उस पर सबकी कृपा होती है। पंजाब से भी लोग आए और यहाँ की ज्योति ले जाएंगे, वहाँ पर जो सीता कुंड है वहाँ पर प्रज्वलित करेंगे। और उनका भी यही मकसद है, उद्देश्य है कि
वहां पर भी लोग पहुंचे। तो आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र से, पंजाब से, ओडिशा से, झारखंड से, तमिलनाडु से, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान इस समय राम पथ पर पहुंच चुका। और सिर्फ आज के दिन नहीं, शुरुआत जब से राम मंदिर का निर्माण बनना शुरू हुआ तब से भी कहा जा सकता है कि श्रद्धालुओं की एक लंबा जत्था लगातार आ रहा है। लेकिन हम बात बदलाव की कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों में कितना बदलाव हुआ है, एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं कि इन 10 दिनों में राम पथ कितना बदला है। पिछली रिपोर्ट में हमने ये दीवार दिखाई थी, तब उस समय ये दीवार नहीं बनी थी, कोई कलाकृतियां नहीं थी। लेकिन पिछले 10 दिनों में कहा जा सकता है कि 1 जनवरी को हमने रिपोर्ट दिखाई थी और आज देख सकते हैं कि कितना बड़ा बदलाव हो गया है। यानी कि काम धीरे धीरे राम पथ जो है वो श्रद्धालुओं के लिए, अपने भक्तों के लिए लगातार बनकर तैयार हो रहा है। और ये पिछले कुछ दिनों का बड़ा बदलाव आप देख सकते हैं, क्योंकि कहा जा सकता है कि युद्ध स्तर पर लगातार जो शिल्पकार है, जो श्रमिक है, वो दिन रात काम करके राम पथ को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को इंतजार है। और हिंदुस्तान के जब 140 करोड़ भारतीयों के कदम धीरे धीरे राम पथ पर पड़ेंगे तो ये पथ अपने आप में कहा जा सकता है कि गुंजायमान हो जाएगा। और इसीलिए लगातार इस पर काम चल रहा है। ये दीवार आप देख सकते हैं कि उस समय जब पहली रिपोर्ट दिखाई थी, पिछली रिपोर्ट दिखाई थी राम अयोध्या की, तो उस समय दीवार में कोई कलाकृतियां नहीं थी। लेकिन आज ये बदल चुकी है, संवर चुकी है और लगातार भव्य तरीके से काम चल रहा है। राम मंदिर का के बात करें तो 2 तल लगभग तैयार हो चुका है, यानी कि जो प्रथम तल है और जो द्वितीय तल है उसका गुंबद भी तैयार हो चुका है। जो 5 मंडप है वो मंडप तैयार हो चुके हैं। दरवाजे, हमने एक रिपोर्ट अभी देखी थी कि सोने के दरवाजे भी पहुंच चुके हैं। लगभग उस राम मंदिर में 13 सोने के दरवाजे लगने हैं, जिनका वजन अगर बात करें, और दरवाजों की लगभग 12 फुट ऊंचाई और 8 फुट चौड़े जो दरवाजे हैं वो लगेंगे। यानी कि पूरी तरीके से वैसी ही भव्यता जैसे प्रभु श्री राम के समय की जो अयोध्या हुआ करती थी, वैसी ही भव्यता पर पूरा फोकस किया गया है, वैसी दिव्यता पर पूरा फोकस किया गया है। अयोध्या का हर एक कण राममय हो चुका है। और इसीलिए आप देख रहे हैं लगातार राम पथ को, जो पिछली रिपोर्ट थी उससे और इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं साफ तौर पर आपको अंतर समझ में आएगा कि किस तरीके से समय जो है, समय को पंख लग गए हैं और समय को इस पंख नहीं लगे। यहाँ का जो काम है, यहाँ का जो सुंदरीकरण है, यहाँ का जो सौंदर्यीकरण है, यहाँ का जो कायाकल्प लगातार किया जा रहा है, उसको भी पंख लग चुके हैं। और वही पंख इस बदलाव की कहानी कहते हैं। आप ये भी देख सकते हैं उस पहले ये बैरिकेटिंग, यानी कि 2 डिवाइड नहीं किया गया था, सड़कों को 2 भागों में नहीं बांटा गया था, एक तरफ जाने वाला रास्ता और एक तरफ आने वाला रास्ता। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे पिलर लगा दिए गए हैं। अब पिलर ये तय करेंगे कि आने वाले जो लोग हैं श्रद्धालु, उनके लिए रास्ता अलग होगा और उधर से प्रभु राम का दर्शन करने के बाद जो वापस आएंगे उनका रास्ता अलग होगा। तो ये पिछले कुछ दिनों में पहली रिपोर्ट से अब रिपोर्ट में एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। जब ये रामपथ पूरी तरह से तैयार है राम भक्तों के स्वागत करने के लिए, ये महज एक पथ नहीं है, ये देश और दुनिया भर के हिंदुओं के लिए आस्था का पथ है, जो उन्हें प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की ओर ले जाता है। 28 सालों का, वैसे तो प्रभु श्री राम सिर्फ 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, लेकिन 6 दिसंबर 1992 से लेकर आज तक का देखें 28 साल प्रभु श्री राम जो है वो टेंट में रहे हैं, वो कहा जा सकता है तिरपाल में रहे। लेकिन 28 साल बाद भगवान श्री राम एक बार फिर अपने घर पहुंचेंगे 22 जनवरी को, जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। उस रिपोर्ट में हमने दिखाया था कि यहाँ पर निःशुल्क जो प्रसाधन है या फिर लॉकर की सुविधा बाहर हुआ करती थी, लेकिन अब देख सकते हैं कि पूरी तरीके से शेड यहाँ यानी कि ऊपर टीन डाल दी गई है, यानी कि जो भी श्रद्धालु आएंगे वहाँ बैठ के इंतजार भी कर सके। लेकिन इसके साथ साथ अपना जो भी सामान है, चाहे जूते चप्पल हो, अपना उनका कोई कीमती सामान हो, कोई बैग हो, वो निःशुल्क जो लॉकर सेवा है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से वहां पर जमा कर सकते हैं। उनको एक टोकन दिया जाएगा, यानी कि सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था है, सामान की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा, और इसीलिए सीसीटीवी कैमरों से भी पूरे परिक्षेत्र को लैस किया गया है। आप देख सकते हैं ये बड़ा बदलाव। और इसके साथ साथ ये जो लैंप है, पहले ये लैंप नहीं हुआ करते थे, लेकिन सुंदरीकरण के लिए जब रात में अयोध्या जगमगाएगी
जब इसमें बिजली जलेगी, इसके बल्ब जलेंगे तो आप समझेंगे कि अयोध्या कितनी खूबसूरत हो जाएगी। ये भी पिछले कुछ दिनों में पहली रिपोर्ट के बाद ये अब बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जो और सोलर का ज़्यादा फोकस किया गया, यानी कि सौर ऊर्जा का ज़्यादा फोकस किया गया, क्योंकि अयोध्या को सोलर सिटी बनाने का संकल्प मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही ले लिया था और इसीलिए धीरे धीरे पूरी अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में बढ़ाया जा रहा है। रामराज की तरह सज रही अयोध्या में राम पथ पर प्रवेश करते ही श्रद्धालु सनातन संस्कृति में डूब रहे हैं। सड़कों के किनारे लग रहे सूर्य स्तंभ भगवान राम के सूर्यवंशी होने के प्रतीक को दर्शाते हैं। सड़कों के किनारों पर दीवारों पर रामायण काल के प्रसंगों को दर्शाने का लगभग काम पूरा हो चुका है। दीवारें टेराकोटा फाइन क्ले म्यूरल कलाकृतियों से सजाई गई हैं, जो त्रेता युग की याद दिलाएंगी। अयोध्या में अब रंग रोगन, साफ सफाई और कलाकृति का काम हर तरफ नजर आता है। तो हम बस बात कर रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों के बदलाव की, जो राम पथ पिछले 10-12 दिनों से कहा जा सकता है कि कितनी तेजी के साथ बदला है। ये जो आप शेल्टर देख सकते हैं, उस समय ये शेल्टर बनकर सिर्फ तैयार बन ही रहा था, लेकिन अब शेल्टर बन भी चुका है। यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, जो लोग आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे, उनके बैठने के लिए भी बनाया गया। ये पूरी तरीके से तैयार हो गया, इस पर लाइटिंग भी हो चुकी है। लेकिन जब हमने पहली रिपोर्ट दिखाई थी राम अयोध्या की, तब उस समय अगर आप देखेंगे तो उस समय ये काम चल रहा था, लेकिन अब काम समाप्ति की ओर है। आप देख सकते हैं बैठने के लिए भी व्यवस्था है कि जो श्रद्धालु आएंगे, जो राम भक्त आएंगे, दूर दराज राज्यों से आएंगे, वो यहाँ बैठकर आराम भी कर सकते हैं। ये जो आवाज़ें आप सुन रहे हैं ना, ये आवाज़ें बदलाव की हैं, ये आवाज़ें एक नए हिंदुस्तान की हैं, ये आवाज़ें सनातन धर्म को एक नई पहचान दिलाने की है। ये जो आवाज़ है हिंदू धर्म को एक नए, कहा जा सकता है कि शीर्ष पर पहुंचाने की आवाज़ है। और ये आवाज़ शिल्पकारों की है, जो हिंदुस्तान को बनाते हैं, जो पूरे, कहा जा सकता है कि अयोध्या शहर को एक बड़े नए शहर, वैसा ही शहर जो कभी प्रभु श्री राम का, कहा जा सकता है कि दरबार हुआ करता था, वैसा ही राममय बनाने की ये आवाज़ें हैं। और इसीलिए लगातार प्रधानमंत्री मोदी हमेशा ऐसे शिल्पकारों से, जो ऐसे श्रमिक हैं, उनका मनोबल बढ़ाते रहे, उनसे संवाद करते रहे। हम चाहे हमने संसद को देखा कि संसद को किस तरीके से, भव्य तरीके से ऐसे ही श्रमिकों ने, ऐसे ही शिल्पकारों ने बनाया, वैसे ही अयोध्या को भी ऐसे ही श्रमिक, ऐसे ही शिल्पकार लगातार दिन रात बनाने में लगे हुए। बस कुछ चंद दिनों का इंतजार है जब पूरी अयोध्या, कहा जा सकता है, जगमगाएगी। पूरी अयोध्या में पूरे हिंदुस्तान के जो राम भक्त हैं वो पहुंचेंगे सिर्फ अयोध्या, ये बदली हुई अयोध्या को देखने के लिए, प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए। क्योंकि प्रभु श्री राम का जो संघर्ष रहा है, 28 साल बाद उन्हें अपना भवन मिल रहा है। इस दीवार को आप देख सकते हैं कि लगभग, कहा जा सकता है कि बनकर लगभग तैयार हो गई है। 1-2 दिन में यह काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि शेड का काम कंप्लीट हो गया है, पूरे नीचे पत्थर लग गए हैं, दोनों तरफ की दीवारें लगभग कंप्लीट हो गई हैं। और ये बदलाव सिर्फ 1 जनवरी से लेकर अब तक का है, और इसीलिए पूरी अयोध्या बड़ी रफ्तार के साथ, तेजी के साथ बदल रही है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले जो 25 करोड़ लोग हैं ना, उनके जीवन में भी बड़ा बदलाव आएगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार से जुड़ेंगे, होटल इंडस्ट्री से जुड़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ेंगे, कहा जा सकता है कि छोटे छोटे उद्योग करेंगे, उद्योगों में भी बड़ा बदलाव आएगा। तो लोगों की जिंदगी में भी बड़ा बदलाव आएगा, और इसीलिए यह सारी तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश की छवि को और खूबसूरत बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश को एक, कहा जा सकता है कि एक मॉडल स्टेट के रूप में पेश करने के लिए बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। क्योंकि जब यहाँ पर सिर्फ देश नहीं, विदेशों से पर्यटक आएंगे तो हिंदुस्तान की जो एक इमेज है, एक जो छवि है, वो उभर कर सामने आएगी। ये जो शिल्पकार है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार काम चल रहा है। ऐसी रोशनी लगाई जा रही है जो आंखों को, कहा जा सकता है कि आंखों के लिए बेहतर हो, जो अच्छी लगे, रात में देखने में अच्छी लगे। और इसीलिए ये जो लाइटें हैं अलग अलग शेड पे लगाई जा रही है। यही सारे बदलाव हैं प्रकाश के रूप में। हम एक बार आपको जरूर दिखाएंगे आने वाले दिनों में इसी राम अयोध्या की सीरीज में कि रात की अयोध्या कैसी होगी, यानी कि जब राम का दरबार सजेगा तो अयोध्या रात में कैसी लगेगी। आप लाइटें देख सकते हैं कि ये ऊपर लाइटिंग की गई है। तो ये जो बदलाव है, यही बड़ा बदलाव सिर्फ एक शहर के रूप में नहीं है, लोगों के जीवन चरित्र के रूप में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लोगों के सोचने का मौका मिलेगा
कि जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने आजीवन संघर्ष किया है, उसके बाद भी उनकी जो छाप रही, उनकी जो छवि रही है प्रभु श्री राम की, सबसे अलग रही है। नया घाट से सादतगंज तक जाने वाली सड़क को रामपथ नाम दिया गया है। ये सड़क 13 किलोमीटर लंबी है। पहले यह सड़क 2 लेन की थी, अब 40 फीट चौड़ी सड़क बनाई गई है। सड़क के दोनों किनारों पर मौजूद प्रतिष्ठानों, भवनों और दुकानों को एक ही डिजाइन और रंग में रंगा गया है। तो ये जो बड़े बदलाव, ये खंभे उस समय कहा जा सकता है कि उनकी भी आधा ही काम हुआ था, लेकिन अब देख सकते हैं ये खंभे भी बिल्कुल लगभग तैयार हो चुके हैं। जो नक्काशी है, जो कहा जा सकता है कि जो कलाकृतियां हैं वो उकेर दी गई हैं। और कलाकृतियों में खास बात ये ध्यान रखा गया है कि भगवान श्री राम के जीवन चरित्र से जुड़े, रामायण के प्रसंगों से जुड़े कुछ ऐसी भी कलाकृतियां की गई हैं जो लोगों को प्रेरित कर सके। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बैरिकेटिंग की जा रही, क्योंकि 10 से 12 करोड़ जो राम भक्त हैं आने वाले दिनों में जब इसी रामपथ से भगवान श्री राम के दरबार तक पहुंचेंगे, उनके चरण कमल को छुएंगे, तो आप समझ सकते हैं उसके लिए कितनी बड़ी तैयारी। 22 जनवरी के लिए ये सारे बड़े बदलाव किए जा रहे हैं और ये एक पूरी तैयारी कर दी गई है एक लंबी पंक्ति बनाने के लिए। और उसी पंक्ति से जो श्रद्धालु हैं, जो राम भक्त हैं, वो दर्शन करने के लिए जाएंगे ताकि भीड़ एक जगह इकट्ठा ना हो सके। आप देख सकते हैं लगातार जो युवा है, जो श्रमिक हैं, जो यहाँ के शिल्पकार हैं, वो लगातार काम करें। तो ये सारे काम बड़े बदलाव को दर्शाते हैं। ये सारे काम एक नई अयोध्या को कहा जा सकता है, नई अयोध्या जो सामने आ रही है। ये सारे जो बड़े बदलाव हैं हिंदुस्तान की ब्रांडिंग करने के लिए, ये सारे बड़े जो बदलाव हैं उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग करने के लिए किए जा रहे हैं। तो पहली रिपोर्ट में ये कुछ नहीं था, ये सारी बैरिकेटिंग नहीं थी, लेकिन आज देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग लगभग बनकर तैयार है। जो श्रद्धालु हैं, जो राम भक्त हैं, वो अपने पंक्तिबद्ध होकर सीधे एक एक कदम या लाइन से लगकर प्रभु श्री राम के पास पहुंच सके और प्रभु श्री राम का दर्शन आसानी से, सुलभ तरीके से कर सके। डिवाइडर पर पौधे लगाए जा रहे हैं, बस स्टॉप भी बन रहे हैं और सड़क के किनारे फुटपाथ को सजाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। राम मंदिर के मुख्य प्रवेश मार्ग को श्री राम जन्मभूमि पथ के रूप में डेवलप किया जा रहा है। 90 फीट चौड़े मार्ग पर लाइटिंग और कैनोपी बनाई गई है। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि ये लाइटिंग की खास व्यवस्था की गई है। अलग अलग पोल लगाए गए हैं, उन पोलों पे लाइटिंग की गई। और जब हमने पहला एपिसोड दिखाया था तब यहाँ पर रामपथ में ऐसा कुछ नहीं था, तब सिर्फ काम युद्ध स्तर पर लगा तेजी से चल रहा था। लेकिन अब देख सकते हैं कि लाइटिंग है, दीवार है, नीचे पत्थर है, ये सारे काम धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, क्योंकि तारीख 22 जनवरी की तारीख से पहले ये सारे काम समाप्त कर देने, क्योंकि उसके बाद जब श्रद्धालुओं का तांता आएगा, जब राम भक्तों का जत्था यहाँ पर पहुंचेगा, तो उनके स्वागत के लिए रामपथ तैयार रहेगा, क्योंकि उससे पहले प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी होगी। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि लगातार श्रद्धालुओं का बड़ा तांता, बड़ा जत्था, और अलग अलग राज्यों से हमने बात की थी कि कुछ लोग पंजाब से हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र से हैं, उड़ीसा से हैं, तमिलनाडु से हैं, झारखंड से हैं, उत्तराखंड से हैं, हिमाचल प्रदेश से, अलग अलग राज्यों से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बुनियादी सुविधाएं विकसित की गई हैं। रास्ते के दोनों किनारों की दीवारें रामायण काल के प्रसंगों की कलाकृतियों से सजी होंगी, जो श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करेंगी। आप लोग कहाँ से आए? हिमाचल प्रदेश से आए। देखिए, हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश से लोग, उत्तराखंड से, तमिलनाडु से, यानी कि हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों दर्शन हो गए। हाँ जी, हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी जी, बहुत आसानी से, बिल्कुल बिल्कुल, हर साल लोग ये भी कह रहे हैं कि लोग इतने खुश हैं दर्शन करके, वो कह रहे हैं कि हर साल आने का उन्होंने संकल्प लिया है कि 22 जनवरी के बाद जैसे जैसे अयोध्या और बदलेगी, लोग आएंगे। एक समय था कि अयोध्या को कर्फ्यू का शहर कहा जाता था, हमेशा कहीं ना कहीं कर्फ्यू लगा रहता था। अयोध्या को कहा जा सकता है कि उदासीनता का शहर माना जाने लगा था, क्योंकि सियासत के चलते तारीखों में राम मंदिर उलझ गया था। लेकिन एक कहा जा सकता है कि जो पॉलिटिकल विल है, जो राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति है, उसी का परिणाम है कि आज अयोध्या सजकर संवरकर देश और दुनिया के सामने उभर कर सामने आ रही है। जब पहली रिपोर्ट हमने दिखाई थी राम राम अयोध्या की, तो उस समय मंदिर का आधे से कम काम हुआ था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ऊपर से धीरे धीरे ये मंदिर कहा जा सकता है कि पूर्ण होता हुआ नीचे आ रहा है।
ऊपर आप देख रहे हैं पुताई चल रही है, नीचे का भी काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो ये पिछले 10-12 दिनों का यानी 1 जनवरी से अब तक का ये बड़ा बदलाव देखने को लगातार मिल रहा है। पिछले 10-12 दिनों में बड़े बदलाव की बात 1 जनवरी की जो रिपोर्ट दिखाई थी, यहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन आप देख सकते हैं वहीं पर हमने हेल्प सेंटर भी दिखाया था। अब हेल्प सेंटर आप देख सकते हैं कि ये जो बैठने के लिए हैं वो भी बदल दिए गए हैं, उसमें भी संगमरमर के छोटे छोटे टुकड़े लगा दिए गए, यानी कि श्रद्धालुओं के लिए सारी तैयारी यहाँ पर लगभग कहा जा सकता है कि 80% काम जो है रामपथ का समाप्ति की ओर है। और ये जो बड़ा बदलाव है सिर्फ कुछ दिनों का बड़ा बदलाव। पहली रिपोर्ट तो आप रिपोर्ट की अगर तुलना करें तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा रामपथ चौड़ीकरण भी हो गया है, खूबसूरत भी हो गया है। कुछ काम अभी बाकी है, वो भी काम धीरे धीरे पूरा किया जा रहा है, क्योंकि 22 जनवरी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे काम का दबाव भी लगातार बढ़ रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार लॉन्ग शॉट पे पूरा रामपथ दिखा दे, ताकि ये पता चल सके कि उस रिपोर्ट से लेकर इस रिपोर्ट की अगर हम तुलना करें तो अब रामपथ कितना बदल चुका है। तो एक चीज और राम मंदिर में देखने को मिली कि जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है तब से जो भक्त है ना, अपनी श्रद्धा के अनुसार राम भक्त में भगवान श्री राम को कुछ ना कुछ अर्पित करने चाहते हैं। हमारे साथ कुछ युवा है, यूथ है, वो जलेश्वर से ऐसा बड़ा घंटा लेके आए। उनसे बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि उसका वजन कितना है, कितनी लागत है और क्या वो ट्रस्ट को सौंप दिया गया। क्या नाम है आप लोगों? सर मेरा नाम स्वप्निल मित्तल है। मेरा नाम है उमंग गर्ग। अच्छा, क्या करने हैं? हम यहाँ पे स्वयं अपना 2100 किलो का पीतल का बना हुआ घंटा राम जी के द्वार में समर्पित करने आए हैं। इसको बनते बनते कम से कम इसका जो निर्माण है वो चालू 4 साल पहले हुआ, लेकिन पूरा घंटा बनने में पूरा 8 महीने लगा, जिसमें हम कई बार फेल हुए। दो बार हम फेल हुए, क्योंकि ये एक निर्माण धातु से बना हुआ है और ये घंटा पूरा प्योर बनाना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। तब भी हमने उसको बनाया। 2 बार हम फेल हुए, तीसरी बार में हम सक्सेस पाए इसमें। और पूरी जो उसकी मोल्डिंग हुई है वो 21 मिनट के अंदर हुई है। इसकी जो हमने निर्माण है वो हमने जो अपनी वो होती है दिवाली से पहले जो अपनी धनतेरस आती है वहाँ उस दिन हमने इसे ढाला था। पहले 21 मिनट के अंदर आज तक का से पहला विदाउट जॉइंट ये घंटा है। इसमें एक भी जॉइंट नहीं है इस घंटे के अंदर, आप देखोगे। जो घंटे में जो ओम की आवाज़ आती है तो उसमें आती उसकी साउंड में आती है। मेन काम इसका मेन और वो उसकी जो मेन खूबी ये है कि जो आप बजाएंगे तो जो ओम शांति मिलती है उसी से मिलती है इस घंटे से। अच्छा, बजाते ही एक आवाज आएगी ओम शांति की, नहीं ओम की आवाज आएगी, उसकी आवाज़ आती है। उसकी जो मट्टी वैसे वही की मट्टी की वो है, मतलब उसकी इस घंटे की एक और विशेषता ये है कि इसे एक बार इस बेल को बजाया जाएगा अगर तो आधे घंटे तक इसकी आवाज़ सुनाई देगी, गूंजते रहेगी, जो कि बहुत अच्छा वातावरण बनाती है। ये आस्था है, ये विश्वास है और लोगों का कहा जा सकता है अपने आस्था को, अपने विश्वास का प्रकट करने का सबका अपना अलग तरीका है। अलग अलग तरीके से लोग अपने विश्वास और यही जो भक्ति है हिंदुस्तान को आगे बढ़ाती है। ये जो युवाओं की शक्ति है ये हिंदुस्तान को आगे बढ़ाती है और ये बहुत जरूरी है कि आज की पीढ़ी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के उस चरित्र को समझ सके, अपने हिंदुस्तान की आस्था, अपने धर्म को समझ सके। अयोध्या का हर एक हिस्सा राममय हो चुका है। बस इंतजार 22 जनवरी का है, जब प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही अयोध्या ही नहीं पूरी दुनिया राम भक्ति में सराबोर होगी। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अयोध्या में एक बार फिर से राम राज्य स्थापित होगा।